तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है उसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर साइन 0 डिग्री के बाद किया जाए तो कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90। और ये भी हम करेंगे कि जब साइन को लिख देते हैं तो इसका उल्टा कॉस काहे लिखते हैं, टैन का लिख देंगे तो उसका उल्टा कॉट हो जाता है, कॉसेक का लिखे तो सेक हो जाएगा, ऐसा का है। आइए बहुत ही सिंपल तरीका से सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बेहतरीन तरीका से सिखाता हूं। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी दावा है आप यहां से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान क्या होता है। उससे पहले कुछ आपको मैं सिखाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि साइन, पहले मैं क्या लिखा हूं, मैं साइन, उसके बाद क्या लिखा हूं, कॉस, उसके बाद मैंने लिखा हूं टैन लिखे हैं, उसके बाद हम लिखे हैं कॉट, कॉसेक, सेक, यह लिखा हूं। मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि साइन जो पूरक होता है वो कॉस का पूरक होता है, टैन कॉट का। अच्छा पूरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं सारे चीज आपको अच्छे से करूंगा डिस्कस। अच्छा पूरा का होता है तो समझ लीजिए ना कि साइन का पूरक कॉस, टैन का पूरक कॉट, कॉस का पूरक सेक। पूरा कहने का मतलब कि हम बोले कि एगो ए है और एगो बी है, पूरक तभी होगा जब ये दोनों के जोड़े जोड़े पर 90 आ जाए। ए मतलब ए का पूरक बी हो गया, बी का पूरक ए हो गया। उसी तरीका से साइन का पूरक है कॉस, क्या है, टैन का पूरक है कॉट, कॉसेक का पूरक है सेक। पूरक कब होगा, जब दोनों को जोड़े तो वो 90 आना चाहिए। अरे पूरक कब होगा, जब दोनों को जोड़े तो 90 आना चाहिए। तो जैसे हम बोले कि साइन 30 डिग्री, तो बताइए तो कि साइन 30 डिग्री का पूरक कितना होगा। तो साइन का तो पूरक होगा कॉस, अब 30 डिग्री का पूरक कितना होगा, तब बोलिएगा कि हमको जोड़कर 90 लाना है। कितना, 90। तब 30 में कितना जोड़े कि 90 आएगा, तो बोलिएगा ओहो ये बात है, तो 30 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री का पूरक जो होगा वो कॉस 60 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का जो पूरक होगा वो 60 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में। अगर हम और बात करें, अब आपको समझ में आने लगा होगा। अगर हम बोले कि बबुआ बताओ तो कि साइन 60 डिग्री का पूरक का होगा, तो बोलिएगा कि साइन का पूरक कॉस होता है। अरे 60 डिग्री का जो पूरक होगा वो 30 डिग्री होगा, काहे कि दोनों को जोड़े तो हमारा 90 आना चाहिए। तो का साइन 60 और कोस 30 को जोड़ेंगे तो 90 ना आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बात और ध्यान से, तो जब जोड़े साइन 60 और कोस 30 तो 90 आया। इसका मतलब कि जितना साइन 60 का मान होगा उतने कोस 30 का मान होगा। अब हम यहाँ बोले कि ना, अब हम बोले कि साइन 0 डिग्री, तक साइन 0 डिग्री का पूरा का होगा, तो साइन का तो पूरा का कॉस होगा, 0 डिग्री का पूरा का हो जाएगा 90 डिग्री। अरे जीरो में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 90 जोड़ेंगे। मतलब कि जितना साइन 0 डिग्री के मान होगा उतने कॉस 90 डिग्री का मान होगा। ध्यान से समझिएगा। अरे मतलब दोनों को जोड़े तो 90 आना चाहिए, तो 0 डिग्री में 90 जोड़ेंगे तब ना 90 आएगा। मतलब इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन 0 डिग्री का जितना मान होगा उतने उसका कॉस 90 का मान होगा। अगर हम बोले कि जितना साइन 30 का मान होगा उतने कॉस 60 का मान होगा, क्यों, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और आना भी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं आप सभी को पूरक समझा पाया? बिल्कुल अच्छे तरीका से मैं आप सभी को पूरक समझा दिया। पूरक वही होता है कि जो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाना चाहिए। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? हम बोले कि टैन 45 डिग्री का पूरक का होगा, बोलिएगा टैन का जो पूरक होगा वो तो हमरा पता है कि कॉट होगा। टैन का पूरक होगा कॉट होगा, तब 45 डिग्री का जो पूरक होगा 45 में कितना जोड़े कि 90 आए, तो बोलेगा कि 45 से आएगा। मतलब टैन 45 कॉट 45 का मान आपस में बराबर होगा, आपस में समान होगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ जानी चाहिए। अब आइए हम साइन का लिखेंगे, कॉस टैन कॉट कॉसेक से अपने आप लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? देखिए लिखने के लिए क्या मैं आपको एक ट्रिक, चलो मेथड जानते भी होगा फिर भी मैं शेयर करता हूं।
सब में जैसे यहां से स्टार्ट करें तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 तक चल गए, खत्म हो गया। सबके बट्टे में 4 दे दो और अंडर रूट लगा दो। बट्टे में 4 दे दो, बट्टे में 4 दे दो, बट्टा में 4 दे दो, बट्टा में 4 दे दो, सबके अंडर रूट ही खिला दो, मतलब अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। आ गए समझ में? अब आपको यहां से सॉल्व कर लेना है, तो साइन 0 की मान आ जाएगी 30 की 45 60 90। कैसे करना देखो, 0/√0/4 हो जाएगा एक रूट। ऊपर में कभी भी 0 रहे तो आपको पता है ना कि 0 को हम 10 लाख से भाग दे तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान हमेशा कहा था मेरे साथियों 0, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। 0 में हम अगर 4 से भाग देते कोई फर्क ना पड़ता, 0 हो जाता। मतलब साइन 0 डिग्री का जो मान आएगा वो 0 आएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। अगला है कि अंडर रूट 1/4। अरे तो 1 का हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 1 लिख सकते हैं, बट्टा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना का 4 लिख सकते हैं। रूट है तो रूट, तो रूट का मतलब होता है कि एक तरह का दो संख्या तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, बट्टा एक तरह के दो संख्या तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कि इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मतलब साइन 30 डिग्री का जो मान आएगा मेरे साथ की वो 1/2 आएगा। इतनी सी सहमत है? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। आप सभी की सहमति से ही आगे बढ़ेंगे। चलिए 2/4, ये तो लोग रहा है कि पहले एक काट दे, 2 दूना का 4, तो बचा 1/2 पर अंडर रूट। तो 1 का तो अब ये बोले कि 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा और 2 का तो ना निकलेगा, तो √2 का √2। मतलब हम बोले कि साइन 45 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। कोई गलत तो ना बोले? कहे गलत बोलेंगे? बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो यही हिसाब समझ जाइए। ना ना ना, यहां से समझाएंगे। √3/4 है तो √3 का तो वर्गमूल ना निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। कैसे? कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे तो 1 2 निकल गया बाहर, तो √3/4 आ गया। चलिए आगे बात समझ में, √3/2 आ गया, सॉरी 4 में बोल रहा था। अब यहाँ आप खुद बताइए कि ये है √4/√4, 4 से 4 खत्म हो गया तो बचा 1। अब 1 का वर्गमूल 1 के होता है, मतलब कि हम 1 यहाँ लिख देंगे। अब हम आपको थोड़ी देर पहले पूरक समझाए थे, याद है कि निकल गया पूरक? देखिए साइन का पूरा कोस, तो देखिए कोस 0 डिग्री के लिखेंगे तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाए? तो 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। हम बोले कि उसका और जोड़ने पर जो 90 आ जाए तो दोनों का मान बराबर होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1। काहे कि वो एक दूसरे के पूरक है। 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए? 60, तो 60 का मान है √3/2। मतलब यहां जो हो जाएगा वो √3/2 वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। अगर हम 45 को लिखे तो 45 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए? तो 1/√2 ये हो जाएगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसका मान चेंज ना होगा। अब रिवर्स आ जाएंगे, 60 में कितना जोड़े कि 90 आए? तो 30, तो 30 का मान 1/2, तो कॉस में इसका 60 का मान हो जाएगा। चलिए 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाए? तो 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अरे कुछ ना, बस रिवर्स चल जाइए। बस मैं आपको यह समझा रहा था कि रिवर्स कैसे चला जाता है, इसी तरीका से। ओके, अब बात आई कि हम tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ कैसे मान लिखे अपने मन से। तो देखिए हम एक बताते हैं। अरे tan थीटा का फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा होता है। अरे tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा मतलब हम चलिए tan 0 का मान निकाल रहे हैं, तो सब 0 का रखेंगे। तो बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है? तो बोलिएगा कि 0 है, बट्टा कॉस 0 डिग्री के मान कितना है? 1। अरे थीटा के जगह 0 डिग्री ना लेंगे हम, चलिए हम 0 डिग्री के निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा के जगह 0 डिग्री लेंगे, तो साइन 0 डिग्री के मान 0 और कॉस 0 डिग्री के मान 1।
1/0 मतलब 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। आ गई बात समझ में? अरे tan 0 का मान कितना होगा मेरे साथियों? आपको पता होगा कि tan जैसे 0/1 आया, तब कोई भी संख्या में हम कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भाग दे तो 0 आता है, तो 0/1 मतलब 0, तो बोलेंगे कि tan 0 डिग्री के मान 0। अब देखिए वह फिर निकालते हैं, वह से निकाल देंगे। अब चलिए, अब हम थीटा के जगह 0 डिग्री के जगह हम 30 डिग्री रखेंगे, तो बताइए tan 30, तो sin 30/cos 30 हो जाएगा, चेंज होगा ना थीटा की जगह। तो चलिए sin 30 का मान है √3/2 बट्टा कीजिए cos 30 का मान है, ओहो मिस्टेक हो गया, अरे sin 30 का मान 1/2 बट्टा cos 30 का मान √3/2, ये 2 से 2 खाता मतलब 1/√3, 1/√3, चलिए हम 1/√3 लिख देते हैं। देखिए अब इस तरीका से आप निकाल लीजिएगा, इसका मतलब हम इसको 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम अपने से मान लिख देते हैं और आप सभी को अपने आप हो जाएगा। तो देखिए tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3, अब इसका मान होता है अपरिभाषित, ई का हो गया, अरे ई का हो गया, समझावे पड़ेगा ना, उसको समझ लीजिए। जैसे का हुआ ना कि आपको पता होगा कि 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है, लेकिन अगर कोई संख्या को 0 से भाग दे तो इसका मान अपरिभाषित इनफाइनाइट आता है, इसका कोई सोल्यूशन अनपरिभाषित हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो यही यहाँ पे लॉजिक लग जाता है कि अगर हम निकाले tan 90 डिग्री का मान, तो sin 90 का रखे पड़ेगा और cos 90 का रखेंगे, तो sin 90 का मान कितना 1 है बट्टा cos 90 का मान है 0, तो वह हो गया ना बतिया, 1 को 0 से भाग देंगे अपरिभाषित आएगा। अब समझ गए? अब कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आप बताइए कि जब tan का पूरक होता है कोट, तो इसको उलट दीजिए, अरे 0 में कितना जोड़े कि 90 आएगा, तो 90 मतलब परिभाषित से स्टार्ट होगा, जो 60 का मान होगा उसका 30 का मान होगा 45 सेम रहेगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 0 है। इतना समझ गए? अब कौशिक और सेक, तो अगर हम कौशिक के बता दें तो आप सभी सेक को तो आराम से निकाल लीजिएगा। काहे कि बताए थे कि कौशिक जो होता है वो सेक का पूरक होता है, आइए उसको भी अधूरा नहीं है छोड़िए। तो देखिए कौशिक कौशिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/कौशिक थीटा का जो 1/sin थीटा, हाँ ऐसे 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 थोड़ा सा, जैसे कल मैं आपको बताया था कि बाबू लोग, मेरे भाई लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कौशिक थीटा, 1/कौशिक थीटा। अब हमें यहाँ तो साइन थीटा ना निकालना है, हमें कौशिक थीटा निकालना है, मतलब कि इसको हमें इससे मतलब इसको इसका मान निकालना है, तो साइन थीटा 1/कौशिक थीटा, तो मतलब हमें जो यहाँ से फॉर्मूला अगर हम एक्चुअली में बात करें कौशिक थीटा, तो 1/sin थीटा होता है, यही होता है ना। अरे हाँ, इसको करेंगे गुना, फिर यह गुना में होने जाएगा था भाग में, तो कौशिक थीटा 1/sin थीटा, ये मैं आपको कल बताया था, ये याद रखने की बात है। तो बताया कौशिक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा। अब हम एक थीटा के जगह 0 डिग्री रख के देखते हैं ये काम मान आएगा, तो 1 तो रह देंगे, तो साइन 0 डिग्री के मान का होगा, तो 0 डिग्री के मान 0, तो 0 डिग्री, तो 1 को 0 से भाग देंगे, देखिए किसी भी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं, मतलब इसका जो मान होगा फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी? फिर से क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अरे नहीं समझ रहे, हमको लग तो रहा है। अरे कौशिक थीटा का फॉर्मूला 1/sin होता है, साइन थीटा, तो कौशिक की जगह हम 0 डिग्री रखे, तो साइन की जगह भी हम 0 डिग्री रखेंगे, तो अब इसका मान तो 1 है, तो 1 रखिए। साइन 0 डिग्री के मान कितना है? 0। अरे अब ये तो बताएं कि कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आता है। हाँ आप समझ गए इतना बताने के बाद। अब हमें चलिए 30 डिग्री का निकालते हैं, तो 1 है तो 1 रखेंगे, 30 डिग्री, तो 30 sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो चलिए 1/2 रखेंगे। अब
सबसे ये तीन सबसे नीचे तो ये सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल गया 2 और नीचे बच गया 1, मतलब 1 ना लिखिए तो यहाँ सीधा सीधी 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसी तरीका से आप निकाल लीजिएगा मेरे साथियों, आप सभी का हो जाएगा। अब आइए कुछ नाम इसको पलट देते हैं। तो 1/√2 तो चला जाएगा, मतलब कि √2 हो जाएगा। अभी 2√1 मतलब 2/√3 हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। और 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई फिर से ध्यान दे दीजिएगा। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कौशिक 2 का मान 30 का मान 2, 45 का √2, 60 का 2/√3, 90 का 1। आ रही है बात समझ में? आनी चाहिए बिल्कुल। तो अब का है, तो अब कौशिक का होता है सेक तारी बाहर से गाड़ी चला दीजिए, तब मतलब पहले जो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाए तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 2/√3 √2, फिर इधर से 2 और इधर से अपरिभाषित इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आप सभी को ये मान आपको बता दिया। आइए एक बार देख लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आगे बात समझ में? और उसका रिवर्स कर देंगे कॉस, फिर tan निकालेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर उसका रिवर्स कर देंगे कॉट कॉस सेक थीटा 1/sin थीटा, फिर रिवर्स कर देंगे सेक थीटा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद पड़ा था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम देने से पहले उन सारे दोस्तों के पास आप भेज दीजिए जो अभी अगले बार एग्जाम इन साल एग्जाम दे रहे हैं, कभी भी क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का 2 और पार्ट आप नहीं देखे फार्मूला के लिए तो आप दम नर्क में पी रहे हैं। दोनों पार्ट जाकर आप देख लीजिए, इंड स्क्रीन में मैं उसका थंबनेल दे दूंगा, दोनों को आप देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।